प्रार्थना करना अलग बात है, आराधना स्तुति करना अलग बात है। ये दोनों को हम एक दूसरे से अलग करके देखेंगे और हम लोग सीखेंगे, हम लोग उसको में सिखाता है। और इसलिए प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से संगति करना है। पहला पॉइंट, प्रार्थना करना है यानी परमेश्वर से संगति करना है। दूसरा पॉइंट यह है, प्रार्थना करना यानी परमेश्वर को अपनी मन की बात खोलकर बताना, परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल देना। हम हर एक के पास दुख होता है, परेशानी होती है। हम अपनी दर्द, हमारे दुख, हमारे परेशानियां सबके साथ नहीं बांट सकते। कई बार हम अपने परिवार वालों के साथ भी उन परेशानियों को नहीं बांट सकते। हम ये सोचते हैं कि शायद हम उनके साथ अगर इन परेशानी को बांटेंगे तो वे भी दुखी हो जाएंगे या वो भी परेशान हो जाएंगे। तो उनके पास न बोलते हुए, उनके पास न बताते हुए, या कई लोगों की आदतें होती है, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं कि लोग अपनी परेशानियां दूसरों को बताती है, फ्रेंड को बताते हैं, सहेली को बताते हैं, मित्र को बताते हैं, या पति पत्नी में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या दूसरे रिश्तेदारों को बताते हैं। वो कहते हैं कि उनको बताने के द्वारा शायद हमारा मन हल्का हो जाएगा। प्रियो, मन हल्का होने से कोई मतलब नहीं है। मन हल्का नहीं होने से कोई फायदा नहीं। आपकी समस्या तो समझ दूर नहीं होती है। आपका मन हल्का हो गया यानी आपकी समस्या दूर हो गया, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, मन हल्का होने से नहीं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो भी कहना है हर बात मसीह से कहिए। लिख लीजिए, काम आएगा कभी। हर बात, जो भी बात कहना है वो मसीह से कहिए। लोग जालिम हैं, हर बात का अफसाना बना देते हैं। जो भी कहना है हर बात मसीह से कहिए। लोग जालिम है, अफसाना बना देते हैं, छोटी सी बात को भी और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर बात ये कही है कि हमको लोगों को अपने समस्याएं बता के कोई फायदा नहीं है। वो थोड़ा सा सांत्वना आपको देंगे, लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, हमें वो अपनी समस्या है, अपने प्रॉब्लम परमेश्वर को बताना चाहिए, जिसके पास उसका उत्तर है। वो उसका उत्तर दे सकता है, उसका समाधान कर सकता है। और परमेश्वर के पास हमको अपनी समस्या बताना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो है, प्रार्थना करना यानी अपने मन की बात, अपने दिल का दर्द, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर से बात करना है। तीसरा पॉइंट है कि अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मांगना है। यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जो मांगता है वो पाता है। उसने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग के देखो। जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगे, मेरे पिता तुम्हें अवश्य देगा। तो प्रार्थना करना यानी हमारी जरूरत के लिए हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है। लेकिन कई बार हम लोग हमेशा मांगते ही रहते हैं। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम लोग मांगते ही, कई सालों से मांग रहे हैं और मांग रहे, प्रभु हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। लोगों ने पैटर्न बना दिया कि प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के सामने एक बड़ी लिस्ट लेकर जाना। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं कि भैया ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, महीने का राशन दे दे, किराना दे दे। परमेश्वर नहीं रहा, वो किराने का दुकानदार हो गया। वी जस्ट कीप ऑन आस्किंग, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। प्रभु तूने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम लोग वी कीप ऑन आस्किंग गॉड फॉर मेनी थिंग, ये दे दे, वो दे दे। परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ देने का साधन बन जाता है कई बार। और कई लोग तो मांग मांग के मांगने वाले बन गए।
और कई बार उनकी इच्छा आवश्यकताएं पूरी होती है, प्रभु देता है, सबको देता है परमेश्वर हमारी, लेकिन क्या केवल मांगते रहना चाहिए? हाँ, तो हमने 3 बातें देखा। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना यानी मन की बात परमेश्वर से करना है, और तीसरी बात अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने आना है। कौन कौन है एंजल लाइव? देखो, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर समबडी। जो से बोलना। हाँ, आशा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीना थूल, मीना सिस्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। हाँ, दीप्ति, गॉड ब्लेस यू दीप्ति, हाउ आर यू? या शिल्पा, we love you, thank you very much for watching. Anup, you are there. Benjamin and family, thank you very much, God bless you. Minnie Katare and Roshan Katare. Minnie, Roshan, thank you, God bless you. There are many, so people are watching. See, thank you very much. I am searching. Raju Dada, are you there? Vidhu Dada, Vidyanan Athole. Mr. Athole, you're there, God bless you. So there are many. So thank you, God bless you. आइए इस विषय में हम लोग आगे जाएंगे। सब प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्रभु आज आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करे। आप लोग वहां पर कमेंट्स करिएगा, और ताकि हम देख सके आप लोग वहां पर है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आप केवल लाइक मत करिएगा, लेकिन आप उसमें कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं और आशीष के शब्द लिख सकते हैं। प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, तो आशीष ही दो, बाइबल कहती है। तो अपर्णा फिलिप फ्रॉम चंद्रपुर, थैंक यू वेरी मच अपर्णा, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। और चिखली से भी अगर कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, बाहर से भी, अगर ऑस्ट्रिया से, बाहर देश से भी कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स वहां लिखिए, ताकि हमारा और हौसला बढ़े और हम अच्छे से वचन आपके सामने ला सके। तो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। प्रियो, हम लोग कह रहे थे स्तुति, हाँ, प्रार्थना करना, परमेश्वर से संगति करना है, प्रार्थना करना, परमेश्वर से मन की बात करना है, तीसरा प्रार्थना करना है, यानी अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने मांगा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा हटके देखेंगे प्रियो। प्रार्थना तो हमको बचपन से सिखाई गई है, और प्रार्थना हर कोई करता है, हर समाज का व्यक्ति प्रार्थना करता है। कई लोग अपने अपने धर्मों में अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए हर कोई प्रार्थना करता है। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि एक जेब कतरा जब घर से निकलता है जेब काटने के लिए, तो शायद वो भी प्रार्थना करके निकलता होगा, उस जिस पर भी उसका भरोसा है, या जिस किसी को वो मानता है उससे, कि भगवान ईश्वर परमेश्वर, जा रहा हूं, एक अच्छा मोटा अच्छा पैसे वाला बटवा मिलने दे। या फिर हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, पुराने बातों में, कि चोर भी जब चोरी करने जाते होंगे घर में डाका डालने के लिए, वो भी अगरबत्ती जला के जाते होंगे ना। दुआ कई प्रकार की है, तो दुआ करना, प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन मैंने कहा था बाइबल की प्रार्थना ये सबसे अलग प्रार्थना है। बाइबल कहती है भजन संहिता 66 में कि यदि मैं मन में अनंत बात सोचता, यदि मेरे मन में कपट होता, यदि मेरे मन में गंदगी है, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आज हम प्रार्थना से ऊपर उठ के एक बात को देखेंगे, और वो है स्तुति और आराधना, वर्शिप। व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? ओके, स्तुति आराधना परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। स्तुति और आराधना परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है, अपने हृदय से। पुराने नियम में आपने देखा होगा कि जब नूह ने वेदी बनाई, जब परमेश्वर ने उसको बचाया, फ्लड से बचाया उसको, उसके परिवार को बचाया, जब नूह उस जहाज में से जब बाहर आया, तो उसने एक वेदी बनाई। बाइबल के सबसे पहला काम उसने किया, वेदी बनाई, और उसके ऊपर उसने लिखा है तरह तरह के जानवर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सुंदर विवरण है नूह का में। एक मिनट, उसका उत्पत्ति, उसका 8वां अध्याय, उसके 20वें वचन को मैं आपको पढ़ के सुना। तब नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। ये उस समय की बात है जब उसका जहाज जमीन को लग गया था, पूरा पानी उतर गया था,
परमेश्वर ने पानी के द्वारा पूरे पृथ्वी का नाश किया, तो उस समय की बात है। और नूह और उसके परिवार के 8 लोग केवल उस समय बचाए गए थे। तो नूह जब उस जहाज में से बाहर आए तो सबसे पहला काम उसने किया प्रियो, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वेदी बनाई। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर के वेदी बनाकर वो परमेश्वर की आराधना करना चाहता था। He want to worship God, वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता, वो परमेश्वर को थैंक यू बोलना चाहता था। यहां हम देखते नूह ने प्रार्थना नहीं की, उसने क्या किया, वेदी की। ऐसे लिखा है तब नूह ने वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि किया। परमेश्वर को होम बलि किया, परमेश्वर को होम बलि किया। और जब वो होम बलि किया, उसका उद्देश्य यह था कि प्रभु तूने मुझे और मेरे परिवार को इस भयानक परिस्थिति में से बचाया है, जबकि सारी पृथ्वी नाश हो गई। तूने मुझे और मेरे परिवार की सुधि ली है, मुझे और मेरे परिवार को बचाया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद कहता हूं। और धन्यवाद किस रूप से? उसने वेदी बनाई, उस पर कई सुंदर सुंदर और कई अच्छे अच्छे जानवर उसने उस वेदी पर बलिदान किए। और इस प्रकार नूह ने वेदी पर परमेश्वर नूह ने बलिदान चढ़ाए। और जब वो वेदी पर बलिदान चढ़ाए, जब उसका मांस और उसकी चर्बी जब उस वेदी पर जलने लगी और उसका धुआं जब आकाश में उठा, तो बाइबल कहती है उस धुएं को परमेश्वर ने सूंघा। अगला वचन, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। सुखदायक सुगंध, परमेश्वर के लिए वो एक सुखदायक सुगंध बना। नूह का बलिदान चढ़ाना, नूह का वेदी बनाना, नूह का परमेश्वर को धन्यवाद देना परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध बना। स्वीट स्मेल ऑफरिंग अनटू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर ने उसको सूंघा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने वहां पर यह किया कि मनुष्य के कारण, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही कुछ उत्पन्न होता है सो बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर नहीं मारूंगा। परमेश्वर वहां पर उतर आया, उसके बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, नूह के बलिदान को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। ऐसे लिखा है उसने उस सुगंध को सूंघा प्रियो। उसी प्रकार अब उसको हम नए नियम से तुलना करेंगे। हम भी जब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं प्रियो, तब हमारा दिल जो है वो वेदी बन जाता है। जैसे नूह ने वेदी बनाई, हमारा दिल बन जाता है वेदी। और जब हम धन्यवाद के बलिदान उस पर चढ़ाते हैं, और वो बलिदान जो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तो ये बलिदान जो है वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और परमेश्वर को आज वो बलिदान नहीं चाहिए। कौन से? ओके, लिखा है यहां पर, एक मैं बताता हूं आपको, बलिदान चढ़ाना और आराधना करना परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लिखा है। इसलिए सुनिए, इसलिए इब्रानी के पत्र उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करें। कभी कभी नहीं। धन्यवाद के बलिदान जो दिल से निकलते हैं। अभी परमेश्वर को वो वेदी नहीं चाहिए। अभी परमेश्वर ने हमको वेदी बनाने के लिए नहीं कहा। अभी परमेश्वर हमको वेदी पर कुछ जानवर ऑफर करने के लिए नहीं कहता है। अभी परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिल स्वयं एक वेदी है, और हमारे दिल की वेदी से जो धन्यवाद निकलता है परमेश्वर के प्रति, ग्रेटफुल, हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवादित हूं। दाऊद जैसा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को मत। ये और वो जो हमारे मुंह से बाहर निकलता है, कई बार
मैंने कई लोगों को, मैं अपनी सेवकाई में लोगों को इनकरेज किया कि आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करिए। वो कहते हैं नहीं, आम्ही मनातल्या मनात प्रभूची आराधना करतो। सी व्हाट इज मनातल्या मनात? मनातल्या मनात नहीं, खुलकर बोलो। परमेश्वर ने हमको खुलकर हमारा स्वीकार किया है सारे पब्लिकली, ही डाइड पब्लिकली। मनातल्या मनात नहीं, दिली दिल में नहीं, खुलकर। परमेश्वर कैसे लिखा है, होठों के फल, यानी होठों से जो शब्द निकलते हैं, धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा जय जयकार, ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, ये परमेश्वर के लिए बलिदान ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर से एक बार पढ़ता हूं, उसको ध्यान से अंडरलाइन करिए, उसको इब्रानियों 13 उसका 15 ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते। व्हाट इज होठों का फल? यीशु तू हमारा प्रभु है, जो उसका अंगीकार कर रहे हैं। यीशु तू मेरा राजा है, यीशु तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है। ये जो फल हमारे मुंह से निकल रहे हैं, ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद, ये बलिदान आज परमेश्वर को चाहिए। और वो बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए गए, सर्वदा, एवरी डे, ऑल द टाइम, ऐसा लिखा है। ना केवल रविवार के रविवार को जब हम आराधना में आते हैं या हम गीत गाते हैं, दूसरे लोग बजाते हैं, नो 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 नो, सर्वदा। यानी हमारा परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवादी बने रहना बहुत बहुत जरूरी है प्रियो। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के साथ संगति करना है। प्रार्थना करना है यानी अपने दुख, अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखना है, या प्रार्थना करना मांगना 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 है। लेकिन आराधना स्तुति करना परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मांगते हैं, अपनी जरूरतों के लिए मांगते हैं, अपने स्वाद के लिए मांगते हैं। लेकिन जब हम आराधना स्तुति करते हैं तब हम परमेश्वर को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को देना। और इसलिए लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस कहता है, ओके, प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहा है कि लेने से देना धन्य है, लेने से देना बेहतर है, लेने से भी देना बेहतर है। यानी जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, केवल आशीष ही, परमेश्वर केवल आशीष ही लेते रहना, केवल परमेश्वर को मांगते रहना, क्या परमेश्वर से प्राप्त करते रहना, कभी तो उसको देना। क्या देना? कई लोग सोचते पैसा देना। जी नहीं, आपका पैसा, परमेश्वर के पास बहुत पैसा है, वो सारे पैसे का मालिक है, सारे धन दौलत उसके कर्मों के तले है। परमेश्वर को आज क्या चाहिए? अपने हृदय से धन्यवाद है देना, है ना। मांगने से ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी। इसलिए पौलुस कहते हैं, प्रेरितों का 20:35 में लिखा है, मैंने तुम्हें कहा कि लेने से देना अच्छा है। इट इज बेटर टू गिव देन टू रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, प्रेज एंड वर्शिप इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। What is praise and worship? It is the highest form of prayer. एक उच्च कोटि की प्रार्थना है। स्तुति आराधना करना एक उच्च प्रकार की, उच्च कोटि की प्रार्थना है। अगेन मैं लिखा, राइट इट डाउन, प्रेज एंड वर्शिप इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। उच्च प्रकार की प्रार्थना है जिसमें हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो स्वार्थी हो जाते नहीं हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को देते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बड़प्पन का हम गुणानुवाद करते हैं, उसकी महिमा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 23 वचन में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्माओं सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। God is searching for true worshipper, not singer. See, singing is different and worshiping is different. गाने गाना अलग बात है, गाने गाना आराधना नहीं है। आराधना में खो जाना, परमेश्वर के सामने तल्लीन होना। जब हम परमेश्वर के सामने तल्लीन हो जाते हैं, पूरे मन से, तन से उसको धन्यवाद देते हैं, आत्मा से,
आंखें बंद करके वो गाने गाना नहीं है, वो आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर को अपने मन से धन्यवाद देना है। और ऐसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति यानी परमेश्वर के बड़े काम का गुणानुवाद करे। व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप करना का एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं देख रहा था, उसमें लिखा है वर्शिप किस प्रकार की जाती है। वर्शिप इसको दो भागों में अगर आप बांटेंगे, वर्शिप यानी परमेश्वर जो योग्य है स्तुति के, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, बिकॉज ही इज वर्दी, दैट्स व्हाई वी प्रेज हिम। गॉड इज वर्दी। एक वचन में आपको अभी आई विल शो यू द पैटर्न ऑफ हेवनली वर्शिप। स्वर्ग में कैसे आराधना होती है, एक वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक लोग, भाषा के लोग, एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, आगे। और स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है, प्रकाशित वाक्य में ही लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के मेमने को उन्होंने सिंहासन पर देखा तो 2400 प्राचीनों ने अपने मुकुट उतार कर रख दिए। वो सिंहासन पे बैठे थे। जो उसने परमेश्वर के मेमने को सिंहासन पर देखा, जो उस जीवन की पुस्तक का सील खोलने लायक था, कोई नहीं था, कोई वध नहीं हुआ था, लेकिन देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध हुआ, जब वो उस सील को खोलने के लिए लायक हुआ, प्रकाशित वाक्य में है, लिखा है, तब उस 2400 प्राचीन जब वहां बैठे थे, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया, अपना बड़प्पन त्याग दिया, अपनी महिमा त्याग दी, अपने उन्होंने जो उनके क्राउन मिले थे, मुकुट मिले थे, वो त्याग दिए, वो उतार कर रख दिए, और उन्होंने परमेश्वर के मेमने के सामने, ऐसा लिखा है, दंडवत किया। दंडवत किया। व्हाट इज दंडवत करना? दंडवत करना यानी हमारे इधर बोलते साष्टांग नमस्कार करना, पेट के बल लेट के, हाथ दोनों सामने और मुंडी नीचे जमीन को, बिल्कुल पूरा जमीन पर लेट कर दंडवत करना, घुटनों पर होकर दंडवत करना, सर जमीन को लगाना। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। और यहां पर हम स्वर्गीय आराधना का एक पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के सामने, उन 2400 प्राचीनों ने अपने सिंहासन, उस अपने मुकुटों को रख दिया और वे परमेश्वर के सामने झुक गए, प्रिय, ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्वर्ग में हम लोग केवल परमेश्वर की आराधना ही, स्तुति होती है, दूसरा कोई काम नहीं होता है। हम लोग जब भी, सब लोग जितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, वहां कोई काम वगैरह नहीं करेंगे, कोई जवाबदारियां नहीं है वहां पर केवल रातों दिन परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना होती है। एक और उदाहरण उसके बारे में बताऊंगा, यशायाह उसका 6वां अध्याय, इसके दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहले दूसरे को। जिस वर्ष उज्जा राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन में विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। फिर उसके ऊपर, दूसरा वचन, फिर उसके ऊपर मैंने सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे और 2 से अपने पांवों को ढांपे और 2 से उड़ रहे थे। 2 से पंखों, 2 से पैर को ढांप के, 2 से मुंह को ढांप कर और 2 से वो उड़ रहे थे। साराब के 6 पंख होते हैं। करूब, कई प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में लिखा है। एंजल करूब लिखा हुआ है, फिर साराफ लिखा है, साराफ, कई प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में लिखा है। ओके, फिर उसके बाद यहां लिखा है, हम लोग साराफ को देख रहे थे, यशायाह दर्शन देख रहा है। यशायाह 6वां अध्याय में यशायाह जब प्रार्थना कर रहा है, वो दर्शन देते, वो कहता है कि मैंने सर्वशक्तिमान, जिस वर्ष उज्जा राजा मरा, दिखाई दिया, स्वर्ग का दर्शन आपको दिखाई, लिखा पहला वचन में, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा लिखा है कि जब उज्जा राजा मरा, एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड,
ओके, जिस वर्ष उज्जा राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर बना था। यशायाह दर्शन देख रहा है, स्वर्ग का दर्शन। परमेश्वर ने यशायाह पर प्रकट किया कि स्वर्ग में होता क्या है, होता क्या है स्वर्ग में। जब वो प्रार्थना कर रहा हो, जब घुटनों के ऊपर परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर जब वो दुआ कर रहा था, प्रिय, परमेश्वर ने उसकी आध्यात्मिक आंखें खोली और देखने लगा। उसने क्या देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा गया है। फिर उसने कहा कि उसके आसपास उसने क्या देखा, ऊंचे पर उसको सारा दिखाई दिए, 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे, 2 से अपने पांव को ढांपे और 2 से वे उड़ रहे थे। और उड़ के वो क्या कह रहे थे और एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। केवल प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वहां कुछ मांगना नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहे, कुछ लेन देन नहीं हो रहा है, केवल परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो रही है। प्रकाशित वाक्य भी हमने देखा कि परमेश्वर के मेमने के सामने जब उस 2400 प्राचीनों ने अपने मुकुट उतार कर डाले, वो कहने लगे कि तू योग्य है, thou art worthy, O Lamb of God, तू ही उस सील को खोलने के लायक है क्योंकि तू वध हुआ है, मेमना है। उन्होंने केवल परमेश्वर की स्तुति की, thou art worthy, तू आराधना के योग्य है, ऐसा उस 2400 प्राचीनों ने कहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना आराधना के योग्य है। प्रियो, वर्शिप, वर्शिप, बिकॉज ही इज वर्दी, दैट्स व्हाई वी वर्शिप हिम। वो आराधना के और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और यहां पर आपने कहीं भी कोई चीज मांगते हुए नहीं देखा होगा। अपने स्वाद के लिए आराधना करना है, परमेश्वर को केवल देना है, बलिदान चढ़ाना है। यहां स्वर्गदूत भी देखिए, शायद 6वां, वो केवल कह रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, तू पवित्र है, तू पवित्र है, वे पवित्र 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 कर पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। केवल ऐसे ही होली 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 लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति और महिमा 24 घंटे स्वर्ग में होती है। यह है हेवनली वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। गाने गाना नहीं, खूब सारे गाने गाना। हम लोग लास्ट संडे आराधना कर रहे थे, 1 घंटा आराधना की, लेकिन वो हम लोग गाने नहीं गा रहे थे। सॉरी, वी वर नॉट सिंगिंग, वी वर वर्शिपिंग गॉड। परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ऐसे गीत सिलेक्ट थे कि जिसमें परमेश्वर की आराधना है करने वाले गाने, परमेश्वर को महिमा देने वाले गाने भी ऐसे आपको सिलेक्ट करना है जिसमें परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। कई गाने ऐसे हैं जो हम स्वाद के लिए गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं परम पिता हम आते हैं। यू नो, वी जस्ट कीप ऑन आस्किंग, आशीष चाहते हैं। कब तक चाहते रहोगे? कभी तो दो परमेश्वर को, कभी तो बलिदान चढ़ाओ, कभी तो उसकी महिमा करो, कभी तो उसकी तारीफ करो। और इसलिए प्रियो, आराधना करना यानी परमेश्वर को देना है, प्रार्थना करना यानी मांगना है। दो ये फर्क है। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने, के वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। एक, जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। कोई लेना देना नहीं, कोई मांगना नहीं। प्रार्थना अलग है, आराधना अलग है। आराधना हाथ उठाकर भी कर सकते हैं, हृदय से धन्यवाद देकर भी कर सकते हैं, आंसू बहाकर भी कर सकते हैं। परमेश्वर आंसुओं की भाषा भी समझता है, धन्यवाद के आंसू। कई बार मुंह बंद हो जाता है, जबान चुप हो जाती है और केवल आंखों से आंसू बहते हैं, वो आराधना भी है। एक उदाहरण बताता हूं आपको, हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 7वां अध्याय, उसके 37 वचन में से कुछ वचन में आपको। ये आराधना देखिए, ये भी आराधना है, ये प्रार्थना नहीं है, ये आराधना है। उसका उदाहरण मैं आपको देखो। और देखो, उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि यीशु फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। पापी स्त्री थी,
यीशु मसीह एक फरीसी के घर में रुका हुआ था, भोजन करने बैठा था। वहां पर वो आई, हिम्मत करके आई। पापी स्त्री को वहां आना नहीं चाहिए था, उसको पथराव कर डालते लोग, लेकिन वो हिम्मत की, उसने अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि वो प्रभु की आराधना करना चाहती थी, प्रभु यीशु की महिमा करना चाहती थी। और लिखा है, देखो उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पांव के पास, हालेलुया, पांव के पास। हर कोई चाहता है प्रभु तू मुझे सीने से लगाए रख, कोई चाहता है प्रभु मुझे तू ये कंधे पे बिठाए रख, कोई चाहता है प्रभु तू मुझे ये कंधे पे बिठाए रख, कोई कहता है प्रभु मुझे सर पे ही बिठा ले। लेकिन ये स्त्री, उसने अपनी हैसियत को जानी, उसने प्रभु यीशु के सर पर जगह नहीं मांगी, ना उसके गोद में जगह चाहिए, ना उसके कंधों पर जगह चाहिए, उसके चरणों के पास दीनता, नम्रता, उसके चरणों के पास झुकना दीन और नम्र होने को दर्शाता है प्रियो। और ऐसा लिखा है कि वो इत्र लेकर आई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर, सामने आने की भी हिम्मत नहीं हो रही प्रभु के, उसके सामने आने की भी हिम्मत नहीं हो रही। वो तू इतना पवित्र, तू इतना महान, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, मेरी लायकी नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है तेरे सामने आने के प्रभु, तू कितना महान है। पीछे खड़ी होकर क्या किया, उसके पांव को, जब उसके पांव पर झुक गई, उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। ऐसा हिंदी में लिखा है, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है शी वॉश्ड हिज फीट विथ हर टीयर्स। उसने अपने आंसुओं से वो यीशु के पैरों को धोने लगी। प्रियो, भिगोने के लिए थोड़े से आंसू लगते हैं, लेकिन धोने के लिए बहुत आंसू लगते हैं। सिंपल, एक रुमाल अगर आप भिगोते हैं तो आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, आप उसको गीला कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रुमाल को आपको धोना है तो आपको कम से कम 4 मग्गे पानी चाहिए। धोना अलग बात है और भिगोना अलग बात है। ऐसा लिखा है शी वॉश्ड हिज फीट विथ हर टीयर्स। उसने उसके पांव को अपने आंसुओं से धोया। इतने आंसू उसके चरणों पर बहाए, पूरे हृदय उसने उसके चरणों पर उंडेल दिया। शी poured out her heart on his feet, my beloved। सच्ची आराधना, परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर आज ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। कौन है वो लोग जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे? यहां एक सुंदर उदाहरण है। ये स्त्री, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए प्रभु के चरणों पर आई, पीछे खड़े होकर डरते डरते, और उसके पैरों पर वो आंसू बहाने लगी। इतने आंसू, कई बार हमको दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, तो हमारे थोड़े से आंखों के दोनों कोने गीले हो जाते हैं और हम थोड़ा सा नाक वाक खींच लेते हैं दिखाने के लिए मैं बहुत दुखी हूं। बट ये वाले मगरमच्छ के आंसू नहीं थे प्रियो। उसने अपना पूरा दर्द, पूरा दुख आंसू के रूप में यीशु के चरणों पर उंडेल दिया। शी वॉश्ड, पहला पॉइंट है, शी वॉश्ड हिज फीट विथ हर टीयर्स। आंसू के साथ। ये आंसू की भाषा, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, उसने यीशु से कोई बात नहीं की, कोई चीज नहीं मांगी, कोई बातचीत नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आंसुओं की भाषा समझते हैं। यीशु मसीह जो हम कृति करते हैं, यीशु मसीह वो भाषा समझते हैं। आराधना केवल शब्दों से, आराधना केवल हाथ उठाकर या इंस्ट्रूमेंट बजाकर नहीं होती प्रियो। आराधना आंसू के साथ भी की जाती है। कभी कोशिश करिए, ट्राई दिस इन योर लाइफ। जिंदगी में एक बार कोशिश करिए
कि आराधना के बलिदान चढ़ाकर, आंसू के बलिदान चढ़ाकर यीशु की आराधना करके देखिए। शी वॉश्ड हिज फीट विद अ टीयर। उसके बाद लिखा है, उसने खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से धोया और अपने सिर के बालों से उसने उसको पोंछा। प्रियो, कुरिन्थियों में लिखा है कि बाल स्त्री की महिमा होते हैं, स्त्री की सुंदरता उसके बालों में होती है। और जितनी भी स्त्रियां, हमारी बहनें, माताएं, जितनी भी है, बच्चे लोग, अपने बालों से लड़कियां बहुत प्रेम करते हैं। बालों के लिए क्या क्या नहीं करते, वो दिलाते हैं, क्योंकि वो उनकी सुंदरता है, उनकी ग्लोरी है। अगर उसके बाल अगर झड़ जाए या बाल निकल जाए तो कैसे दिखाई देगी? इसलिए बाल उसकी सुंदरता है, बाल उसका गौरव है। बालों को हाथ में लगा देती, बालों की रक्षा करती है, बालों से वो प्यार करती है। लेकिन यहां पर स्त्री ने, मरियम मगदलीनी ने, अपने बालों से, अपनी महिमा से, अपने जो उसके गौरव था, जो उसकी महिमा थी, उससे उसने उसके बालों को पोंछा। दूसरा पॉइंट, पहले उसने अपने हृदय को उसके चरणों पर उंडेल दिया, दूसरा उसने अपनी महिमा को उसके चरणों पर उंडेल दिया। She poured out her glory on his feet, my beloved. अपनी महिमा को उसके चरणों पर। This is the highest form of worship, highest form of prayer, prayer without words. कोई प्रार्थना, कोई शब्दों का उच्चारण नहीं हो रहा है। और यीशु मसीह समझ रहा है, यीशु मसीह उसको वॉच कर रहा है, what is happening, he is understanding what is happening. पहले आंसुओं से उसके पैरों को धोया, she poured out her heart on his feet. Then अपने बालों से जब उसने उसके पैरों को पोंछा, उसने अपनी महिमा को, अपने गौरव को, अपनी सुंदरता को उसके चरणों पर उंडेल दी। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। उसके बालों से पोंछने लगी। और उसके तीसरी बात उसने करी कि उसने उसके पांवों को चुंबन किया। बार बार चुमने लगी, एक बार नहीं चुमी। ऐसा लिखा है, बालों को पोंछने लगी और उसके पांवों को बार बार चुमने लगी, बार बार चुमने लगी। चुंबन प्रेम का प्रतीक होता है। प्रिय, जब हमें किसी बच्चे से प्यार आता है तो हम उसको जाकर पप्पी लेते हैं, चुंबन लेते हैं। प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक। जब हमको किसी को प्यार जताना होता है, आप पप्पी लेते हैं। तो प्रेम जो है, पप्पी, किस जो है या चूमना जो है, वो प्रेम का प्रतीक है। और इसलिए उसने, जब ऐसा लिखा है कि उसने इतना प्रेम किया यीशु मसीह से, इतना प्रेम किया उसने यीशु मसीह से कि प्रभु, मैं तेरे गालों को किस करने के लायक नहीं हूं, वो मेरी योग्यता नहीं है, शायद वो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं तेरे चरणों को, उसने चूमना नहीं छोड़ा। प्रियो, उसने चूमना नहीं छोड़ा। कई बार, कई देर तक उसके पैरों का चुम्बन लेती रही। चुम्बन प्रेम का प्रतीक है। इसका मतलब, तीसरा पॉइंट है, she poured out her love on his feet. उसने अपने संपूर्ण प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। हालेलुया, दिस इज अ वर्शिप। क्या किया उसने? वो आराधना कर रही है। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। वाला इत्र लेकर आई थी, इत्र लेकर, बहुत महंगा था वो। कहीं लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि उसने उसके पैरों को इत्र लगाया। जी नहीं, इत्र लगाया नहीं,
मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि शी अनॉइंटेड हिज फीट, शी अनॉइंटेड, उस इत्र से उसने उसके पैरों का अभिषेक किया। अनॉइंटिंग का मतलब है टू पोर अपॉन, उंडेल देना, किसी चीज को उंडेल देना। जब शमूएल ने दाऊद का यिशै के घर में अभिषेक किया, तब उसके सींग में जो तेल था उसने दाऊद के सर पे उंडेल दिया। द मीनिंग ऑफ अनॉइंटिंग इज टू पोर आउट। She anointed his feet with that perfume, scent. उस सुगंधित इत्र, वो इतना कॉस्टली था, उसके पैरों पर उंडेल दिया। चेले बोल रहे थे कि इसको बेचकर बहुत सारा पैसा, क्यों ऐसा किया, क्यों व्यर्थ गवाया? चेले लोग आपस में बात करने लगे, इतना महंगा इत्र था, उसके पैरों पर उंडेल दिया, उससे बेचकर पैसा ले सकते थे, कई पैसा वो कमा सकती थी। लेकिन उसने अपनी पूरी दौलत, जो कुछ उसके पास खजाना था, इतना महंगा इत्र जो कई लाखों रुपए में बिक सकता था उस समय के, जो भी उस समय की करेंसी थी, कई महंगा होता, उसने उसके चेहरे पर उंडेल दिया। अपनी दौलत, अपनी सब कुछ उसने, धन उसके चरणों पर उंडेल दिया। सो दिस इज हाईएस्ट वर्शिप। यीशु ने केवल उसको सब कुछ होने के बाद यीशु ने उसको एक शब्द कहा, प्रभु बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, इसके बाद पाप मत करना। उस दिन से मरियम मगदलीनी का जीवन बदल गया, वो यीशु की शिष्या बन गई। प्रियो, उसके बाकी के पूर्ण जीवन भर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी। हम बाइबल स्कूल में थे, जब हमने इस पर रिसर्च किया, स्टडी की, वो सबकी सेवा करती थी। उस स्त्री जीवन बदल गया। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्शिप। ऐसी आराधना आज परमेश्वर चाहता है। अपने आप को उंडेल देना, अपने आंसुओं को उंडेल देना, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देना, अपने धन दौलत को उसके ऊपर उंडेल देना। गिव। उसने यीशु से, अब यहां देखो, ये आराधना है, ये प्रार्थना नहीं है। आराधना देती है। उसने पूरे आंसू दे दिए, उसने अपने पूरी महिमा उसके चरणों पर दे दी, उसने पूरे अपने चुम्बन उसको दे दिए, प्रेम दे दिया, और अपना पूरा धन भी दे दिया। आराधना यानी देना है। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम में कि लेने से देना भला है। हालेलुया, हेलो, आर यू देयर? प्रेज द लॉर्ड। लेने से देना भला है, और उसने परमेश्वर को दिया। आराधना देना है, प्रार्थना यानी मांगना है। हम लोग देख रहे हैं प्रार्थना में और आराधना में क्या फर्क है। आराधना यानी परमेश्वर को देना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी बढ़ाई करना। तू महान है, तू पवित्र है, शब्दों से उसकी स्तुति करना, अपने होठों के फल, मुंह से बोलना। हृदय, हमारा हृदय स्टोर हाउस है, लेकिन स्टोर में से शब्द मुंह से बाहर आते हैं, वो बाहर आना चाहिए और लोगों ने उसको सुनना चाहिए। कई लोग मनातल्या मनात आराधना करायची नाही, याच्यानंतर आम्ही मनातल्या मनात आराधना करतो, का बरं तुम्हाला तोड दिलं ना देवानी? मुंह का उपयोग काय के लिए करेंगे? लोगों की बुराइयां करने के लिए। अपने मुंह से, लिखा है होठों के फल, जो होठों से शब्द निकलते हैं, वो बलिदान परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को वो बलिदान चाहिए प्रियो, जब हम मुंह से करते हैं। और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, कुछ वचन हम लोग देखेंगे स्तुति आराधना के ऊपर। ओके, बलिदान चढ़ाना, आराधना करना परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि इब्रानियों 13 अध्याय 15 वचन, परमेश्वर क्या कहता है स्तुति आराधना के विषय में। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप भजन संहिता 22 उसका 3रा वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए है प्रियो, वी आर ऑल क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड। स्वर्ग उसने सिंहासन स्वर्गदूतों को दिया है। रात दिन स्वर्गदूत हमने देखा, यशायाह में देखा, और रात दिन स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना महिमा स्तुति होती है। लेकिन ये पृथ्वी उसने हमको दी है, मनुष्य को दी है, विश्वासियों को दी है, धर्मियों को दी है, ताकि इस पृथ्वी पर हम उसकी स्तुति आराधना करें। पढ़िए, एक वचन बताता हूं मैं तो,
हाँ? दो तीन वचन मैं एक साथ पढ़ूंगा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। इब्रानियों 13:15। फिर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22:3। परंतु तू जो पवित्र इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, तब हमारी शब्द जो निकलते हैं वो परमेश्वर के लिए एक सिंहासन उसका बनता है धुएं के रूप में। जैसे नूह ने वेदी पर बलिदान चढ़ाए तो उसके धुआं ऊपर गया और परमेश्वर के लिए सुगंधित हवन बना। परमेश्वर ने ऐसे लिखा उस धुएं को सूंघा। अब तब परमेश्वर ने वाचा बांधी कि इसके बाद में पृथ्वी को लोगों को नाश नहीं करूंगा। उसी प्रकार जब हम होठों से बलिदान चढ़ाते हैं, हमारे हृदय से निकलने वाले बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते, उसका भी एक सिंहासन बनता है और परमेश्वर उसके ऊपर विराजमान होता है। और इसलिए लिखा है, परंतु हे तू जो स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, तू पवित्र है। हाँ? ओके। एक जगह ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी परंतु प्रजा को इसलिए सिरजा है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। आई हैव क्रिएटेड माई पीपल that they may worship me। मैंने अपनी प्रजा को बनाया इसलिए है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। प्रियो, केवल जीवित लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। पढ़िए, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह उसका 38वां अध्याय 18वां वचन। जब तक हम जीवित है तब तक परमेश्वर की आराधना करें। क्या लिखा है? क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं करता, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं करता, न मृत्यु तेरी स्तुति करती है। ओह हालेलुया। समझिए, जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक उसमें श्वास है, जब तक उसमें आवाज है, जब तक उसका दिल धड़कता है, तभी तक वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकता है। अधोलोक परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, एक बार मरने के बाद वहां आराधना नहीं होती, वहां स्तुति नहीं होती। ये जीवन प्रभु ने दिया है हमें, उसने हमें जीवित को भूमि पर रखा है, सारी सुविधाएं दी है, और इसलिए वो कहता है कि हमें परमेश्वर की, जब तक हम जीवित है, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, प्रभु की स्तुति और महिमा करें। फिर से क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं करता, न मृत्यु तेरी स्तुति करती है। जो कब्र में पड़े हुए है तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। जब तक जीवित है तभी तक हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं प्रियो। और इसलिए हम प्रभु की आराधना करें क्योंकि हम जीवित है। आज उसने हमें जिंदगी की भूमि पर रहने का मौका दिया है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 में लिखा है कि हम नाश नहीं हुए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। नए दिन की आशीषें आज रविवार के लिए प्रभु ने मेरे और आपके लिए नई आशीष रखी है, पुरानी नहीं देता परमेश्वर। हम लोग पुरानी आशीषों को बचा बचा के रखते हैं। हमारे भाई बहन संडे को छुट्टी होती है तो मटन खाते हैं, मटन करी बनती है घर में, कभी बिरयानी बनती है, और जब रात को बिरयानी या करी बच जाती है तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं, और सुबह उठकर फिर उसको गर्म करके सुबह हम उसका मजा लेते हैं। कल की आशीष का आज हम मजा लेते हैं, कल की आशीष का, कल के बिरयानी का, कल के मटन करी का हम आज आनंद लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता प्रिय। उसका वचन कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय, प्रति भोर उसकी आशीषें नहीं होती जाती है। हालेलुया। वो बासी आशीषें देने में विश्वास नहीं करता प्रियो। आमीन। इसलिए लिखा है कि अधोलोक परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, मृत्यु लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदगी की भूमि पर रखा है, और इसलिए जब तक जिंदा है परमेश्वर की स्तुति और महिमा करिए। प्रार्थना करना यानी मांगना है, प्रार्थना करना यानी कंप्लेन करना है, लेकिन स्तुति और आराधना करना परमेश्वर को देना है प्रियो। लेने से देना भला है। प्रभु को देना सीखो। स्त्री ने परमेश्वर को दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी महिमा दी, कुछ नहीं मांगा उसने, और बिना मांगे उसको सब मिल गया। प्रभु ने उसका जीवन आशीषित कर दिया, प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। ईश परमेश्वर उस आंसू की भाषा को
या चुप्पी की भाषा को भी समझता है प्रिय। लेने से देना पड़ा है, देने के द्वारा आशीष पाना। स्त्री के द्वारा हम सीखते हैं कि बलिदान चढ़ाना, देने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, दे देकर आराधना करने के द्वारा परमेश्वर के आशीषों के हकदार होना। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा करते हैं। एक और वचन पढ़ेगा वजह से, तब 115 उसका 17, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते। जितने मृतक है वो यहोवा की स्तुति नहीं करते। कौन करते हैं? जो जीवित है। इसलिए जो जीवित लोग हैं उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ने लिखा है उसके वचन में कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए सिरजा है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। स्वर्ग उसने स्वर्गदूतों को दिया है, पृथ्वी उसने मुझे और आपको दी है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसकी स्तुति और उसके नाम की महिमा करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। अभी एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम लोग अगर देखेंगे पहला राजा उसका 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। यह वचन अगर आप देखेंगे कि दाऊद जो था, सुलेमान जो था दाऊद का बेटा था, लेकिन दाऊद ने जितने भी बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए वो जमीन पर चढ़ाए, वो जमीन पर चढ़ाए। सुलेमान जब उसकी जगह पर आया, दाऊद की जगह पर आया, तब उसने बढ़कर यंग जनरेशन, नए लोगों, लिसन, प्रभु के लिए कुछ नया करना, प्रभु के लिए कुछ बढ़ कर करना, अपने जनरेशन के द्वारा अपने जीवन में कुछ ऊंची बात करना। ऐसा लिखा है कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु का मतलब यह है कि दाऊद जमीन पर बलिदान चढ़ाता था और सुलेमान कहां चढ़ाया करता था? ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थान पर। बाइबल में ऊंचे स्थान का बड़ा महत्व है। ऊंचे स्थान पर बहुत महत्व है। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया है। कहां पर? पहाड़ पे, सिने पर, पर्वत पर। हाँ, मूसा को बलिदान चढ़ाने के लिए बोला अपने बेटे इसहाक को। कहां पर? पहाड़ पर। एलिया ने वेदी बनाई। कहां पर? बाल देवताओं को के साथ उसने वेदी बनाई। उसने कंपटीशन लगा था कि जो परमेश्वर है वो आग से बरसाएगा, उस आकाश से आग बरसाएगा और वेदी को भस्म करेगा पहाड़ के ऊपर। और यहां पर भी ऊंचे स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते प्रियो, परमेश्वर के लिए आदर बताते हैं। ऊंचे स्थान, परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा था पहाड़ पर, प्रेजेंस ऑफ गॉड। और इसलिए लिखा है, इस वचन को समझिए, और सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता और धूप जलाया करता था। आगे क्या हुआ? ये उसकी विशेषता थी। मेरे पप्पा ने तो ग्राउंड पर चढ़ाए। मेरे पप्पा उनकी सेवकाई में, यंग जनरेशन, यंग पास्टर्स, लर्न, लिसन। मेरे पप्पा ने इस प्रकार सेवा की, लेकिन मैं प्रभु की सेवा को और ऊंचे स्थान पे ले जाऊंगा। आई विल टेक द मिनिस्ट्री ऑन नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल। नए तरीके से, नई चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमारे पप्पा ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी योग्यताओं में, अपनी हैसियत में सेवकाई की, लेकिन मैं सेवकाई को आगे बढ़ाऊंगा, ऊंचे तरीके से करूंगा, नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। जवानों, ये मैसेज आपके लिए है। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना नए तरीके से करना, ऊंचे लेवल पर। और इसलिए लिखा है कि सुलेमान ने ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाना पसंद किया। फिर क्या हुआ? और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने को गया। गिबोन नाम का पहाड़ था, ऊंची चोटी गिबोन की। जमीन पर बलिदान नहीं चढ़ाया उसने, कई बलिदान लिए उसने,
कई जानवर लिए, चुन चुन के लिए जाते थे और कई बलिदान उसने लिए। और वो उस सांप को लेकर कहां गया? गिबोन पहाड़ पर गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। इट वॉज द हाईएस्ट माउंटेन। क्यों गया गिबोन पहाड़ पर? क्योंकि गिबोन पहाड़ सबसे ऊंचा था। हालेलुया। सबसे ऊंचे पहाड़ पर मैं मेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा, सबसे उत्तम बलिदान मैं परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। नहीं चलता है, कर दो ना, हो गया ना, छोड़ दो ना, जैसा जमता है वैसा करो ना। नो 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 नो। सुलेमान को परमेश्वर ने, अरे मजा, अभी आगे सुनना, मजा तो तब है, दुआएं कई लोग कर रहे हैं, आराधनाएं कई लोग कर रहे हैं, लेकिन सुनाई जा रही क्या? परमेश्वर सुन रहा क्या? जवाब मिल रहा है क्या? मजा तो तब है प्रियो कि खुदा खुद आके बंदे से कहे कि बोलते हुए रजा क्या है। देखिए यहां सुलेमान ने अपने पिता से बढ़कर, मैं अपने पिता से बढ़कर, मेरे पिता ने तो किया, लेकिन मैं मेरे पिता से बढ़कर, मेरे पिता ने प्लेन में आराधना की, बलिदान चढ़ाई, मैं ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। ये उसका, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ऊंचा है, महान है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लिखा है कि उसने जितने पहाड़ थे उसमें सबसे सिलेक्टेड पहाड़ ढूंढा गिबोन पहाड़, क्योंकि वो सबसे ऊंचा था। लिखा है और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ मिनिस्ट्री, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना अपनी सेवकाई को, अपने पप्पा, अपनी मां से भी बढ़कर प्रभु की सेवा करना परमेश्वर को भाता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को भाता है। क्या हुआ देखिए, उसके इस कृति का और इस आदर का रिजल्ट क्या मिला? परमेश्वर का मान ऊंचे स्थानों पर करके, वेदी पर बलिदान, ऊंचे स्थान पर बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर का मान बढ़ाकर सुलेमान को क्या मिला? उसमें लिखा है क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था, तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। और जो बलि चढ़ाए 1000 बलि ऊंचे स्थान पर, ध्यान रखिएगा, ऊंचे स्थान पर, नेक्स्ट लेवल पर। जैसे पप्पा करते थे वैसा नहीं, हमारे पूर्वज करते थे वैसा नहीं, हमने यही सीखा है वो नहीं। उसको किसी ने नहीं बोला था ऊंचे स्थान पर करने के लिए, वो उसका खुद का डिसीजन था। मेरा परमेश्वर इतना महान है, मैं उसके लिए बलिदान ऊंचे स्थान पर चढ़ाऊंगा। ढूंढो कौन सा ऊंचा स्थान है, परमेश्वर की महिमा नेक्स्ट लेवल पर करना। जवानों, यंग जनरेशन, नई तरीके से, नई विचार, नई तरीका, नई आराधना करने के तरीके, नई सोच परमेश्वर को भाता है। क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर ने ऐसी कभी बात नहीं की। अभी देखिए नेक्स्ट वचन लिखा है, जब वह, ऐसा लिखा है, ओके, क्या किया उसने? और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि वह ऊंचा स्थान था तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। तब क्या हुआ? गिबोन में, पहला राजा 3 अध्याय 5 वचन को, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मांगा नहीं था बंदे ने, सुलेमान ने तो नहीं मांगा था कुछ। दे 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 दे, दे प्रार्थना करना है, यानी दे 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 देवा, ये दे प्रभु, वो दे प्रभु, हमका दे, मेरे बच्चों को दे, मेरे घर में दे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी निकाल कर कलर टीवी दे दे, एक रूम का फ्लैट निकाल कर 2-3 रूम का मिलने दे, ये दे दे, वो 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 दे दे। कुछ नहीं मांगा। कई लोग जिंदगी भर मांगने वाले बन गए, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनकी प्रार्थना के जवाब नहीं मिले। केवल मांगना, परमेश्वर केवल मांगने के लिए ही नहीं है प्रियो,
उसको भी दिल है, उसको भावना है, उसको इमोशंस है, वो प्यार करता है, उसको दुख भी होता है। हालेलुया। और जब सुलेमान को उसने देखा, परमेश्वर सुलेमान को जब परमेश्वर देख रहा था, गॉड वाज वॉचिंग हिम। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमते रहती है कि देखे किसका मन उसकी ओर है। और जैसे ही परमेश्वर सुलेमान को देख रहा था, उसका व्यवहार देख रहा था, उस परमेश्वर के प्रति जो आदर उसके अंदर था कि मैं अपने परमेश्वर का सिंहासन ऊंचे स्थान पर बनाऊंगा। मेरे पापा ने तो जमीन पे बलिदान चढ़ाया, लेकिन मैं ऊंचे स्थान पर, इसलिए ढूंढो। और कौन सा पहाड़ मिला? गिबोन। और वहां जाकर जब उसने 1000 जानवर बलिदान चढ़ाया, ऐसे लिखा है रात को परमेश्वर उतर आया। हालेलुया। स्तुति, आराधना, बलिदान परमेश्वर को की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेके आते हैं। सुलेमान के जीवन में परमेश्वर स्वयं आकर कहता है, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रियो, प्रार्थना, आराधना, स्तुति ऐसा करिए कि परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको मुझे पूछना चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। उस लेवल पर हमारी आराधना जाना चाहिए, उस लेवल तक हमारी सेवा जाना चाहिए, उस लेवल तक हमारे बलिदान स्तुति हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। सुलेमान ने तो बलिदान चढ़ाए, उस समय चढ़ाए करते थे, जानवर चढ़ाया करते थे। अभी हमको जानवर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे लिए बलिदान हो चुका है। अब केवल हम कौन से बलिदान चढ़ा सकते हैं? अपने हृदय से, अब निकलने वाला धन्यवाद। अपने दिल, हमारा दिल वेदी है, और हमारे दिल से जो बलिदान निकलते हैं वो परमेश्वर को चाहिए। प्रियो, स्तुति, आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है, प्रेजेंस को लेकर आती है, खुदा की प्रेजेंस को हमारे जीवन में लेकर, हमारे परिवार में लेकर आती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को देना, आराधना करना, स्तुति करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करना, घंटों से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना, ये फर्क है। प्रार्थना करना यानी मांगना, अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखना, अपने दुख को उसके सामने रखना, अपने जरूरतों को के लिए उससे मांगना, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांग रहे थे, लेकिन आज मैं आपको नई चीज बताना चाह रहा हूं। केवल परमेश्वर को धन्यवाद, जो कुछ मत मांगी। जब से मैंने, परमेश्वर ने इसका प्रकाशन मुझे दिया, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरी बीमारी के लिए चंगे खाए, कोड़े खाए, क्योंकि किसी के लिए भी प्रार्थना करता। प्रभु इस भाई को तूने चंगा किया है, इसके लिए कोड़े खाए, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने सारी आवश्यकताएं हमारे पूरी की, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। प्रभु तो हमारे साथ, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु तो हमारी रक्षा कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो हमारे प्रतिरोध सुधी लेता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी चीजें तूने हमको दी, तेरा धन्यवाद करते। कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद करते, मंडली के लिए तेरा धन्यवाद हो, कलीसिया के परिवारों के लिए तेरा धन्यवाद करते, रिश्तेदारों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड। हम तेरे कृतज्ञ हैं प्रभु जी, तेरे बड़े एहसान हमारे जीवन पर है। थैंक यू। उसको मालूम है मुझे और आपको क्या चाहिए। मांगने और हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा वो हमारे लिए करता है। उसका धन्यवाद करिए और आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाना, ये इस हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रेयर। एक प्रार्थना का बहुत ऊंचा फॉर्म है। प्रार्थना एक छोटा, लेकिन उससे बढ़कर आराधना स्तुति करना, दिस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। और इसलिए मैं आज का हौसला बढ़ाना चाहता हूं। आराधना करिए, स्तुति करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। आई लव वर्शिप। जैसी गिटार मुझे आती है, जितने भी कॉर्ड मुझे आते हैं, मैं अपनी गिटार पे पिक्चर के गाने कभी नहीं बजाता। उन जवानों को मैं इस समय चेतावनी देना चाहता हूं जो अपने गिटार पे पिक्चर के गाने गाते हैं। डोंट स्पॉइल योर गिटार। परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया है, प्रभु के लिए गीत गाइए। मेरे गिटार पर कोई पिक्चर का गाना नहीं गाया गया अभी तक। और जब हम गिटार बजाते हैं, अभिषेक बहता है, लोगों के जीवन छुए जाते हैं। अपनी चीजें परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर की चीजें है जो प्रभु के लिए दी है, डेडिकेट की और प्रभु के लिए रखी है। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए आराधक बनिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूं परमेश्वर ने आपको आशीष दी है इन वचनों के द्वारा। और आराधक बनिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता प्रार्थना न करिए, प्रार्थना करना, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर आपको बता रहा हूं कि ये भी करिए। प्रार्थना तो करिए, लेकिन आराधना भी करिए। कई लोग आराधना नहीं करते, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। गाने गाना आराधना नहीं है।
आंखें बंद करके प्रभु में खो जाना, तल्लीन हो जाना, दुनिया को भूल जाना और हाथ उठाकर स्वर्ग की तरफ अपने ध्यान लगाकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करना, उसको याद करना, उसके सिंहासन को देखना, स्वर्ग को खुला हुआ देखना। परमेश्वर हमारी आंखें खोल देता है, स्वर्ग को खुला हुआ दिखते हैं हम लोग। कई बार स्वर्गदूत दिखाई देते हैं जब हम आराधना करते हैं, जब आंखें खोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। जब हम आराधना करते हैं, आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाती है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं समझता हूँ ये वचन आपके लिए बड़े फायदे के वचन हुए होंगे, बहुत सी बातें आपको समझ में आई होगी और इसका उपयोग करिए। अच्छे आराधक बनिए, जितनी आराधना कर सकते करिए। धन्यवाद देना चालू कर दिए, केवल धन्यवाद के बलिदान। परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकता को जानता है, मांगने से भी, कल्पना से भी ज्यादा वो समझता है। उसका धन्यवाद करिए। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर अपनी करुणा आपके ऊपर करेगा। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, आप सबों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज के आराधना में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से एक बार अगले रविवार को हम इसी समय 12 बजे हम लोग आएंगे। मैं इसलिए जानबूझ के 12 बजे का समय रखा है क्योंकि हमारे और भी मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, वो लोग भी ऑनलाइन होते हैं, इसलिए क्लैश नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने 12 का समय चुना है ताकि लोग वहां से फ्री होकर यहाँ पर हमको ज्वाइन कर सके। सो ध्यान में रखिएगा, अगले रविवार को भी हम 12 बजे ऑनलाइन होंगे, एक नए विषय को लेकर, एक नई आशीष को लेकर। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, प्रभु आपके घर में शांति बने। आइए हम प्रार्थना करें। मान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, इस आराधना में जुड़े हैं, उन सब के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और ये हमारा सौभाग्य समझते हैं कि हमें उनके लिए प्रार्थना करने का मौका मिला। प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, प्रभु यीशु आप उनको आशीष दीजिए। जहां कहीं है आपकी बरकतें उनके जीवन में आ जाए। हम कहते हैं कि उनका कल्याण हो जाए, उनके घर में शांति आ जाए, उनके घर में प्रभु जी बरकत आ जाए, उनकी उन्नति हो, उनकी तरक्की हो, उनके घड़े का आटा कभी कम ना हो प्रभु जी, और उनके कुप्पी का तेल कभी खत्म ना हो, उनका बैंक बैलेंस कभी खत्म ना हो प्रभु, लेकिन प्रगति, तरक्की, उन्नति उनके साथ सदा बनी रहे। उनके जीवन से प्रभु सारी नकारात्मक बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से, और हम सब मिलकर उनको आशीष देते हैं। उन्नति की, प्रगति की, सुरक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, आरोग्य की, शांति की बातें हम उनके लिए कहते हैं। परमेश्वर पिता उनकी रक्षा करिए, उनको आशीष दीजिए, आपका आशीर्वाद सदा उनके जीवन को बना रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दिए। प्रार्थना करते रहिएगा, घर में ही रहिएगा जब तक कि ये लॉकडाउन का समय है, और अपने कानून का पालन करिए। विशेष करके मैं कहना चाहता हूं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं या आप सुन रहे हैं, आप उसको लाइक भी करिए, कमेंट्स करिए। दूसरी बात, उसको शेयर करिए अपने अपने ग्रुप पे। हमारा अलग का क्षेत्र अलग अलग है, तो आप इस ग्रुप को, इस वीडियो को और अपने ग्रुप पर शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, और लोग हमारे साथ प्रभु की आशीष को पा सके। जितने भी हमारे चर्च के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और मुझे दिखाई देता है वहां पर कितने लोगों ने शेयर किया है। तो मेहरबानी करके मेरी हाथ जोड़ से विनती है आपको कि आप शेयर करिए, औरों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुपों पर शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे आशीष पा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।